याद का अमृत पीते। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, बाबा के पास वतन में पहले से ही सभी भाई बहनें देश विदेश के दिखाई दे रहे थे। सब के सब अर्ध चंद्रमा के रूप में दिखाई दे रहे थे और बाबा की दृष्टि से हर एक के मस्तक पर बहुत सुंदर चमक, जैसे कोई चमकता हुआ सितारा दिखाई दे रहा हो। बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कुछ सेकंड के बाद मेरी ओर देखते हुए कहा कि बाबा को अपने बच्चों से प्यार भी है और नाज भी है कि मेरा हर एक बच्चा कितना सौभाग्यशाली और भाग्यशाली है। तो बाबा हर एक बच्चे के भाग्य को देखकर बच्चों के गुणगान करते हैं। तो मैंने कहा, बाबा बच्चों को भी नशा रहता है कि बाबा ने हमें चुना है। वह भी बाबा बाबा कहते रहते हैं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा कहते हैं। बाबा मुस्कुराने लगे, जैसे कि उस मुस्कुराहट में कुछ राज हो, लेकिन बाबा ने कुछ बोला नहीं। बाबा ने कहा, कभी तो खुशी में नाचते, कभी कभी बच्चे कुछ न कुछ खुशी से कम आ जाते हैं तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा ने अपनाया, बाबा भरपूर कर रहे हैं तो बच्चे क्यों अपनी खुशी को गायब कर देते हैं। फिर भी बाबा ने क्या किया, जैसे दृष्टि दिया तो खुशियों में नाचने लगे। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज बाबा जो है बच्चों को एक स्थान पर ले जाते हैं। तो जैसे वहाँ बच्चों को ले जाते कहा तो सब खुशी में झूमने लगे कि बाबा हमको ले जाते हैं। तो बाबा और बाबा के साथ सब बच्चे चलने लगे। तो आगे जाकर के देखा एक बहुत सुंदर बगीचा था। तो बाबा ने कहा, इस बगीचे के अंदर सब बच्चे जाएं। तो जैसे जाते थे पहले एक बहुत सुंदर फलों का 2-4 पेड़ थे और इतने सुंदर फल थे। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों को जो भी फल लेना है वो लें, और बहुत नीचे थे, आसानी से उसको ले सकते थे। लेकिन जैसे वो फल लेने के लिए जाते, कुछ बच्चों के फल तो ऊपर की ओर चले जाते जहाँ हाथ नहीं पहुँच पाता था। कईयों के फल बिल्कुल बड़े बड़े इतने छोटे छोटे हो जाते थे। कुछ फल थे ऐसे गुम हो जाते थे तो मुश्किल से हाथ में आ ही नहीं रहे थे। तो बच्चे बाबा को कहते, बाबा ये फल आ नहीं रहे हैं। बाबा ने कहा, देखो बच्चों का बाप में निश्चय है, लेकिन निश्चय के साथ साथ
जो स्वयं के अंदर जो दृढ़ निश्चय हो वो कभी कभी डामाडोल होता है, जिस कारण से संगम के अंदर सब प्राप्तियां होते हुए भी, सब भाग्य सामने होते हुए भी बच्चे उसको महसूस कम करते हैं। फिर बाबा ने कहा एकदम इस स्थिति में टिक जाओ कि बाबा मेरा साथी हैं और बाबा ने ही मुझे अपना गोद में बिठाया है, तो जैसे संकल्प करते हैं वो फल ऑटोमेटिकली नीचे आकर के एक एक के पास पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी तरफ बाबा आगे बढ़े तो बच्चे भी आगे बढ़े, तो वहाँ एक सुंदर सा फूलों का बगीचा था और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो बाबा ने कहा हर एक बच्चा एक एक फूल के पास खड़ा हो जाए। जैसे वो फूलों के पास खड़े होते थे, कोई एक दो बच्चे थे फूलों से उनका श्रृंगार होता था और बाकी जो थे वो जैसे फूल घूम रहे हैं लेकिन उनके पास नहीं, थोड़ा दूर हो रहे थे और खुशबू भी कम हो रही थी। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे क्या हो रहा है। तो बाबा को कहते बाबा ये फूल तो कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं। बाबा ने कहा बाप ने बच्चों को ऐसी सेवा की जिम्मेवारी दी है कि अपने दैवी गुण, चरित्र, चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। जैसे फूल से गुजरते ही, फूलों के बगीचे से गुजरते ही नेचुरल खुशबू आती है, दूर तक आती है और निकलने वाले को अनुभव होता है कि बहुत सुंदर मधुर खुशबू है। तो बाबा ने कहा बाबा चाहते हैं अभी समय अनुसार बच्चों को अपनी स्टेज को ऐसा बनाना है और चेहरे और चलन के द्वारा उदाहरण और बाप के स्वरूप की अनुभूति कराए। और बच्चे कर तो रहे हैं लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत मेहनत के साथ टेंशन में आ जाते हैं तो अटेंशन कम हो जाता है। बाबा ने कहा भी समय है, टेंशन तो दुनिया में बहुत बढ़ेगा लेकिन बच्चों को क्या करना है, अपने ऊपर अटेंशन और बाप ने जो इनको विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है वह जिम्मेवारी का स्वरूप सामने रखते हुए विश्व के सामने एक प्रत्यक्ष एग्जाम्पल और उसी से ही बाप की प्रत्यक्षता और अब आत्माएं जो अनुभव करना चाहती हैं वो अनुभव कराना है। फिर आगे जाते थे तो एक बहुत सुंदर सा कमरा था और उसके अंदर चारों ही तरफ लाइट की किरणें थे। बाबा ने कहा इस कमरे के अंदर जाओ और जैसे उस कमरे के अंदर प्रवेश करने लगते थे तो कभी कभी कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता और लाइट धीमी हो जाती थी। बाबा ने कहा अभी बच्चों को क्या करना है, समय प्रमाण अपना शीतला रूप और ज्वाला स्वरूप के द्वारा और सिद्धि स्वरूप आत्माएं बनना है, क्योंकि अभी विश्व के अंदर हर एक आत्मा कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहती हैं। तो अभी समय है बच्चों को, जैसे देवियाँ हर एक की मनोकामना पूर्ण करती हैं ऐसे हर एक की मनोकामना पूर्ण करने वाले बच्चे हैं और तभी तो बच्चों की प्रजा भी बनेगी और द्वापर से वैसी पूजा होगी। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अपना समय इधर उधर की बातों में न लगा करके जो बाबा ने कहा है कि समय क्या बता रहा है, बिंदु स्वरूप स्थिति, बिंदु स्वरूप स्थिति के द्वारा शक्तिशाली स्टेज और उस स्टेज के द्वारा दाता वरदाता देने वाले पूजनीय पूर्वज बने, क्योंकि यही समय है पूर्वज बनने का, देने का और आत्माओं का भाग्य जगाने का
और उन्हें सही रास्ता दिखाने का। तो बाबा ने कहा बच्चों को सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अपनी आंतरिक स्टेज को हल्का और अनेक प्रकार के जो संकल्प बीच बीच में आकर के उलझन या मकड़ी के जाल की तरह सामने ऐसे आ जाते हैं, तो बच्चों को सामने से स्पष्ट नहीं समझ आता है। तो इसलिए बच्चों को अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत ही श्रेष्ठ और पावरफुल बनाना है। तभी आने वाली जो परिस्थितियां हैं वो अपना रूप कैसा भी धारण करेंगे, लेकिन बच्चे उसके ऊपर सदा विजयी रहेंगे। फिर बाबा सब बच्चों को प्यार कर रहे थे, सब बच्चे उस स्वरूप में टिके, तो सब के सब ऐसे देवी देवता पूजनीय स्वरूप में दिखाई देने लगे। तो बाबा ने कहा अब है संपन्न और पूजनीय भरपूर बनने का समय। बाबा ने सबको वैसा किया। फिर बाबा को मैंने भोग स्वीकार कराया। बाबा ने फिर सब बच्चों को भी अपने हाथ से भोग स्वीकार कराते हुए बाबा ने सबके हाथ में एक स्टार दिया और स्टार के ऊपर लिखा था मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, और अंदर से बिंदी चमक रही थी बाबा मेरा साथी है। जैसे उस साथ को याद करते हैं तो भाग्य की किरणें जैसे चारों तरफ लाइट से चमकती हुई दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा बाप का साथ हाथ है, लेकिन भाग्य भी बच्चों का बहुत बड़ा है, उस स्वरूप के अंदर टिकें। फिर बाबा को मैंने बताया बाबा भट्ठी के लिए भी ग्रुप आया है, महसाना ग्रुप, और कईयों ने भोग के लिए भी याद प्यार दिया है। तो बाबा ने कहा महसाना वालों को भी सदा नाज है कि मधुबन के नज़दीक हैं, बाबा के कार्य में सदा अथक सेवाधारी हैं। तो सदा ध्यान रहे बाबा हमारा साथी और मैं बाबा के साथ हूँ। फिर जिनका भोग था उन्हें को इमर्ज करते हुए बाबा ने उनको दृष्टि के द्वारा उनके संकल्पों का रिटर्न उन्हें ही दिया, सबको याद दिया। ओम शांति।